अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है 8A, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उसने जो स्टेटमेंट दी हुई है वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन दैट ऑल आर्क्स आर ईदर क्वाड्रेंट और सेमी सर्कल। अब वो असल में हमें क्या कह रहा है कि दो चीज़ें फाइंड करो। इसके 4 पार्ट हैं। पार्ट ए अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। हम अभी पार्ट ए को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यस, पार्ट ए को, जिसमें दो चीज़ें कह रहे हैं, फाइंड एरिया और ऑफ शेडेड रीजन एंड पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। अब ये देख सकते हैं कि इस तरह की उसने एक हमें फिगर दे दी है। इसमें हमारे पास एक बिग सर्कल है, उसके बीच एक यानी सेमी सर्कल है, एक बड़ा सेमी सर्कल है, उसके बीच में दो छोटे सेमी सर्कल है। तो जो बड़ा सर्कल था, उसके बीच में से दो छोटे सेमी सर्कल को निकाल दिया गया। उसके अलावा जो पोर्शन है वो शेडेड है। ये जो ग्रीन मार्कर से शेड हुआ है वो क्या है, शेडेड रीजन है। इस जो बिग सर्कल है, सेमी सर्कल, उसका जो डायमीटर है वो 28 है, जबकि जो स्मॉल है उनका 14 सेंटीमीटर है। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एरिया निकालेंगे किसका, बड़े सर्कल का। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का जो फार्मूला होता है ना, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब जो हाफ सर्कल होता है, सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई पाई 1/2 पाई आर स्केयर। सेमी सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्केयर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाफ से, है, सॉरी, जो सर्कल का होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्केयर होता है। तो क्योंकि ये हाफ सेमी सर्कल है, हाफ है मतलब सेमी सर्कल है, बड़े सर्कल यानी पूरे सर्कल का हाफ है, जिसे हम सेमी सर्कल भी कहते हैं। तो उसका फार्मूला ये होता है। अब जो पाई है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, या हम उसे 3.14 भी पुट कर सकते हैं। दोनों का एक ही मकसद है, एक ही, जैसे दोनों को डिवाइड करोगे तो डेसिमल में चली जाएगी फ्रैक्शन। आर जो है वो कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्योंकि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो ये जो 28 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायमीटर है, दैट इज 28 सेंटीमीटर उसने दिया हुआ है। तो उसको हमने क्या करना है कि उसका हाफ जो है वो क्या होगा, हमारे पास रेडियस आ जाएगा, बड़ा जो सेमी सर्कल है उसका। तो अब हम क्या निकालते हैं जी, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2। अब देखें, पाई है, पाई की जगह ये वैल्यू पुट कर दो बेशक, 22/7। आगे आर है, आर की वैल्यू कितनी है, 14 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, देखिए स्केल। ये वाला 2 जो है कैंसिल होके 11 आ जाएगा। 11 नीचे क्या आ जाएगा जी, 7, और 14 सेंटीमीटर है, तो यार इसको ना आप यूं भी तो लिख सकते हो ना, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, कि जो यूनिट है उसका जो स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये 196 बनता है, लेकिन मैंने इसे 14 इंटू 14 इसलिए लिखा ताकि ये कैंसिल होकर जरा छोटा नंबर बन जाए। 2 7 जर क्या हो जाएगा, और सॉरी 7 2 जर 14, 7 2 जर 14, तो 11 2 जर 22, यानी 11 और 2 मल्टीप्लाई हुआ, 22 मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हम एक दफ़ा कैलकुलेटर पे दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ बिग सर्कल आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसको, चले मैं लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ बिग सेमी, CIRCLE। इसको ना थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि बाद में मुझे इसको यूज़ करना है। अब एरिया ऑफ 2 स्मॉल स्मॉल सेमी सर्कल इज इक्वल टू, अब देखें सेमी सर्कल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या है कि यहाँ दो सेमी सर्कल है, इसलिए क्या होगा, साथ 2 भी मल्टीप्लाई होगा, 2 भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा। 2 क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि एक ये सेमी सर्कल है और एक ये सेमी सर्कल, तो ये 2 2 से कट के असल में ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर।
जो कि सेमी सर्कल का फार्मूला नहीं होता, बल्कि कंप्लीट सर्कल का फार्मूला होता है। तो अब देखें, दो छोटे जो सर्कल हैं, ये वाला छोटा सर्कल और ये वाला, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। इसलिए हमारे पास ये देखें, फार्मूले को सिंप्लीफाई करके वही जो कंप्लीट सर्कल का फार्मूला होता है वो आ गया पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास अगेन पाई कितना है जी, 22/7 और 3.14 है। जो आर है, आर हमारे पास क्या हो जाएगा, 14/2, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया। अब देखें आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब क्यों, क्योंकि इस छोटे से जो सर्कल है उसका जो रेडियस है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका डायामीटर है। हमें डायामीटर नहीं चाहिए, हमें इसका रेडियस जब चाहिए, रेडियस जब चाहिए होगा तो 7 इधर हो जाएगा और 7 इधर हो जाएगा। अब हम लगा देंगे जी फार्मूला, एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल, वो क्या हो जाएगा जी, पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या पुट करो, 7 सेंटीमीटर, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब आ जाएगा जी 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 का टेबल 7 टाइम जाएगा, 7 7 49, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 2 14, 7 2 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया किसका, एरिया ऑफ स्मॉल टू स्मॉल सेमी सर्कल। मैं तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये भी नहीं चाहिए था एक्चुअली, हमें चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, ये ग्रीन वाला एरिया चाहिए। अब ये जो आपके पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है ना, ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्चुअल में आपके पास वो आया है जो इस कंप्लीट सर्कल का है, उसमें ये दो सर्कल सेमी सर्कल भी ऐड है। तो इसलिए हम ये करेंगे कि जो कंप्लीट सेमी सर्कल का, जो बिग सेमी सर्कल का जो हमारे पास आंसर आया है, एरिया आया है, दैट इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से हमने क्या करना है कि दो छोटे सेमी सर्कल जो हैं जिनका एरिया 154 है वो हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यार एरिया ऑफ शेडेड रीजन में आपने लिखना है ऐसे, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल। कितना आ गया जी, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बिग जो सर्कल है उसका क्या आया, 308 आया, और जो दो स्मॉल सेमी सर्कल हैं उनका 154 आया। अब हमने सिंपल इन्हें क्या करना है कि 308 में से हमने क्या करना है, माइनस करना है 154, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 154 आ जाएगा। अगेन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हो गया। तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर है, एक्चुअल में हमें ये वाला चाहिए था, जो उसने क्या कहा था कि फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये हो गया। वीडियो को पास करके इसको उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करें। अच्छा, अब इसमें हमारे पास नंबर 2 में है ना, शेडेड रीजन का जो है ना पेरीमीटर की बात करता है। तो असल में पेरीमीटर क्या होता है कि आउटर बाउंड्री ऑफ समथिंग, यानी जिसका आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अब यहाँ देखें तो शेडेड रीजन की जो आउटर बाउंड्री है ना, वो ये वाली लाइन है, ये जो ऐसे कर्व सा बन रहा है, ये आर्क बन रहा है, ये आर्क है ना, ये वाला एक, इस आर्क की लेंथ हमें चाहिए। दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस आर्क की हमें लेंथ चाहिए, फिर इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें आर्क जो है इसकी लेंथ चाहिए। तो अब हमारे पास जो फार्मूला लगेगा, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ बिग सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 पाई डी। असल तो ये होता है कि ये जो सर्कमफेरेंस होता है, आउटर जो बाउंड्री होती है, उसका फार्मूला पाई डी होता है, लेकिन वो एक कंप्लीट सर्कल का होता है। लेकिन जहाँ पर हमारे पास क्या है, हाफ है, सेमी सर्कल है, इसलिए 1/2 पाई डी हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि सिंपल हमने पाई हमारे पास कितना होता है जी, 22/7
7 या जैसे हम 3.14 भी पुट कर सकते हैं। जो डी है वो हमारे पास 28 सेंटीमीटर है, वो देख सकते हैं डायग्राम में। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डायमीटर कंसीडर होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि क्या है 28 है। तो अब हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे जी, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ बिग सेमी सर्कल 1/2 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह आपने क्या पुट कर देना है 28 और 7 सेंटीमीटर। ये देख सकते हैं 7 4 ज़र 28 हो जाएगा और 4 11 ज़र, सॉरी 2 11 ज़र 22, तो 11 और 4 कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ आर्क ऑफ बिग सेमी सर्कल, बिग सेमी सर्कल। ठीक है जी, ये हमारे पास कौन सी लेंथ आ गई है, ये वाली लेंथ आ गई है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई है, जो कि यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है 44 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल। जो छोटे दो सेमी सर्कल है ना, कितने, देखिए जी सेमी सर्कल का फार्मूला क्या होता है 1/2 पाई डी। ये क्या था, ये एक ही सेमी सर्कल था, बिग बड़ा था और एक ही सेमी सर्कल था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली लेंथ, ये वाली और ये वाली, ये दो लेंथ है, तो इसलिए यहाँ पर दो सेमी सर्कल हैं, इसलिए यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे 2 से कट के हमारे पास क्या आ जाएगा पाई और डी आ जाएगा, जो कि कंप्लीट सर्कल का फार्मूला होता है सर्कमफेरेंस का पाई, यानी कि पाई डी आ जाएगा इसका, यानी कि जो आउटर बाउंड्री होती है ना वो निकालने के लिए पाई डी आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो पाई है अगेन वही वैल्यू 22/7 और 3.14 भी हम लिखते होते हैं, इन्हीं को डिवाइड करने से डेसिमल में ये वैल्यू आती होती है। और जो डी है वो हमारे पास कितना है 14 सेंटीमीटर है। क्यों, ये देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमीटर है वो कितना होगा 14 सेंटीमीटर होगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या है जी, पाई है, पाई की जगह आपने पुट कर देने 22/7 और आर की जगह आपने 14 पुट कर देने। ठीक है जी, 7 2 ज़र 14, तो क्या आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, तो 44 सेंटीमीटर। तो असल में यही हमारे पास ये लिख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल, ये तो आ गया हमारे पास ये चीज, ठीक हो गई। अब हमें चाहिए जी पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन क्या है कि ये जो लेंथ है बिग वाली, वो वाली दैट इज 44 सेंटीमीटर, प्लस यहां से यहां और यहां से यहां ये भी 44 सेंटीमीटर आया, कितना है 44 सेंटीमीटर। तो यार ये 88 सेंटीमीटर, या इसको हम 88.0 सेंटीमीटर, वो 3 डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे लिखा है। ये 88.30 ये होता है कि अगर आप इसकी जगह ना वैल्यू पुट करो ना 3.14 जो मैंने यहाँ पे लिखी है, 3.14 पुट करते हो तो आपके पास डेसिमल में आता है, आप राउंड ऑफ करते हो तो ये यही चीज बन जाती है। तो अच्छा, तो स्टूडेंट ये जो पार्ट 2 है इसमें वो कह रहा है कि भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये बीच में असल में क्या है कि एक सर्कल है, हमारे पास एक क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर के बीच में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, जो 4 क्वाड्रेंट है वो मिलकर असल में एक कंप्लीट सर्कल है। जैसे फर्ज किया कि हमारे पास एक अगर कंप्लीट सर्कल है ये ऐसे, तो इसके यार चार थोड़े से लाइन ऊपर लग गई है, ये इक्वल होते हैं, ये जरा नीचे लगनी चाहिए थी, लेकिन चले एक ये क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चार क्वाड्रेंट असल में उसने क्या कर दिया, इनको 1 बाय 1
करके एक को इधर प्लेस कर दिया, एक को इधर प्लेस कर दिया, एक को इधर प्लेस कर दिया, एक को इधर प्लेस कर दिया। अगर ये जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, एक ये क्वाड्रेंट है, एक ये क्वाड्रेंट है और एक ये क्वाड्रेंट है। अगर इन चारों क्वाड्रेंट को ज्वाइन किया जाए तो ये कंप्लीट सर्कल बनेगा, ये आप याद रखिएगा। दूसरा ये है कि ये जो इसने एक फिगर दे दी है, ये एक हमारे पास स्क्वायर है। क्यों? कि ये साइड भी 14 है, ये भी साइड 14 है, तो इसका मतलब है कि दोनों साइड हमारे पास इसकी क्या है, 14 है। तो अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एरिया निकालेंगे, कंप्लीट एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का आपने फार्मूला लगा लेना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है एल इंटू एल, या हम उसे एल स्क्वायर भी लिखते हैं। एल स्टैंड फॉर लेंथ होता है, लेंथ दैट इज एल, यहाँ पे कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। कि ये देख सकते हैं, ये एक साइड है स्क्वायर की जो कि कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूले में। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर का, देखो क्या आ जाएगा स्क्वायर। जब 14 का आप स्क्वायर लेते हैं तो वो आता है जी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा, ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, इसमें हमारे पास शेडेड और अनशेडेड ये सारा एरिया है। ठीक है जी, 196 में हमारे पास ये ग्रीन पार्ट भी है और ये जो व्हाइट पार्ट है, ये सारे का सारा कंप्लीट एरिया है। लेकिन हमें ये सिर्फ ये ग्रीन पार्ट चाहिए। ये जो 4 क्वाड्रेंट हैं जो कि मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि जी एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। देखो एरिया 4 क्वाड्रेंट, असल में एरिया जो 4 क्वाड्रेंट है वो मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। कितने क्वाड्रेंट है? 4। एक क्वाड्रेंट का जो फार्मूला होता है निकालने का एरिया, वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेंट का अगर आप एरिया निकालना चाह रहे हैं तो फिर आप लगाएंगे फार्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेंट नहीं बल्कि 4 क्वाड्रेंट है, इसलिए साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ है। और ये देखिए कट के हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है। क्यों? कि 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल बनाते हैं। तो अभी हमारे पास जो एरिया है इसका एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ये क्या आ जाएगा, पाई की जगह आप वो वैल्यू बेशक पुट कर दें जी 3.14, और आर की जगह आप पुट कर दें कितना, आर आपके पास क्या आ जाएगा जी 7 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। यार आर 7 कैसे आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो आर है, आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू एक सेकंड, ये क्या है, हमसे नहीं 14 है, तो क्या आ जाएगा 7। कैसे कि ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 14 है ना, तो 14 का हाफ जो है ये सर्कल का रेडियस बनेगा। क्योंकि 14 यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है, तो 7 इधर, यहाँ से लेकर 7 इधर है और यहाँ से यहाँ तक 7 इधर है। तो इसका मतलब है कि जो रेडियस बनेगा सर्कल का वो कितना बनेगा, 7 सेंटीमीटर बनेगा। क्योंकि ये तो कंप्लीट है ना, जैसे ये डायमीटर है, ये वाली लाइन है जो कितनी है 14 है, लेकिन हमें हमारे पास 7 इधर है और 7 इधर है। तो अब हमने क्या करना है, इसको 3.14 मल्टीप्लाई बाय 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी कैलकुलेटर पे। देखिएगा कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.14 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 49 से। जब 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 153.8 सेंटीमीटर। 6 है तो आप 9 भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, राउंड ऑफ करके 9 लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया 4 क्वाड्रेंट का। ठीक हो जी, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। अब हमें चाहिए किसका, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बस आ गए, ये तो टेंशन ही कैसे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यार एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे, पहले जो आपने निकाला है ना 196, वो कंप्लीट फिगर का है, यानी इस कंप्लीट फिगर ये जो है इंक्लूडिंग ग्रीन एंड वाइट एरिया, वो क्या है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर है जो कि कंप्लीट फिगर है। उसमें से एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट जो आपने है ना निकाल देने, क्योंकि एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर जो स्क्वायर है वो ये है, ये यहाँ से लेकर ये लाइन, इस लाइन के बीच में जितना भी आ रहा है ना, व्हाइट पार्ट और ये ग्रीन पार्ट, ये सारे आ रहे हैं। लेकिन हमें ये जो 4 क्वाड्रेंट है ना, ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये वो ग्रीन चाहिए। तो ये 4
ये जो 196 है उसमें ये वाइट और ग्रीन दोनों शामिल हैं, तो इसलिए आपने क्या लिखा जी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें से ये जो 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है इनका एरिया कितना आया था 153.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 196 में से आपने निकाल देना है जी 153.9, तो 42.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा जी एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन है वो आ गया 42.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका क्या है जी फाइनल आंसर आ गया पार्ट 1 का, जो कि 42.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अभी हमारे पास क्या है कि इसका पेरीमीटर है वो हमें निकालना है। वीडियो को पास करके आप उतार लें ताकि हम इसका पेरीमीटर निकाल लें। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास सभी जो सेकंड पार्ट है उस यानी इसका पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? आर्क लेंथ ऑफ 4 क्वाड्रेंट। हमने आर्क लेंथ ऑफ 4 क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि आपके पास एक ये क्वाड्रेंट है, एक ये क्वाड्रेंट है, एक ये और एक ये। तो असल में ये जो आउटर बाउंड्री है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर देन यहाँ से यहाँ और इसके साथ फिर यहाँ से यहाँ, ये जो बाहर वाली इस ग्रीन रीजन के बाहर वाले ये जो आर्क है ना, ये चार, ये हमें इनकी लेंथ हमें चाहिए। तो अब हमने क्या लिखा कि वी नो दैट आर्क लेंथ ऑफ 1 क्वाड्रेंट। अगर आपने एक क्वाड्रेंट की आर्क लेंथ निकालनी हो ना, वो उसके लिए फार्मूला लगेगा 1/4 पाई डी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने क्वाड्रेंट हैं? 4। तो आर्क लेंथ ऑफ 1 नहीं बल्कि कितने 4 क्वाड्रेंट है। तो अब क्या हो जाएगा, कितने क्वाड्रेंट हैं? 4। और एक क्वाड्रेंट की जो लेंथ निकालने का फार्मूला होता है 1/4 पाई डी। तो यार ये 4 से कट के पाई डी आ जाएगा आपके पास, जो कि कंप्लीट सर्कल का भी होता है। क्यों? कि जब 4 क्वाड्रेंट की लेंथ ऐड करो ना, इस वाली लेंथ को ऐड करो, इस वाली लेंथ को ऐड करो, इस वाली लेंथ को और इस वाली लेंथ को, तो यूं आपके पास एक कंप्लीट क्या बन जाएगा, सर्कल की फॉर्म बन जाएगी। अब देखें आपके पास क्या है, पाई की जो डी है डायमीटर। देखिए पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 है और जो डी है वो आपके पास 14 सेंटीमीटर है। ये देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल है ये डायमीटर कंसीडर होगी। नहीं, अगर मैं लाइन ऐसे इस तरह खींचूँ ना, तो एक सर्कल के बीच में ऐसे, तो ये हमारे पास कितना होता है 14 सेंटीमीटर, जो कि डी होगा, जिसे डायमीटर कहते हैं। तो अब इसमें सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है। आर्क लेंथ ऑफ 4 क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई की जगह वैल्यू पुट करो जी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर। तो अब हम मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, तो हमारे पास इसका सिंपल सी बात है, इसका आंसर आ जाएगा। क्या है जी 3.14 को मल्टीप्लाई कर दो 14 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 43.96 दैट इज इक्वल टू 44.0 सेंटीमीटर आ जाएगा। अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमने इसे राउंड ऑफ करके लिख दिया। तो दूसरी तरह अगर पुट करें इसके 22/7 पुट करो ना, 22/7, तो आपके पास डायरेक्ट 44 भी आ जाएगा। पाई की जगह आप अगर 22/7 पुट करें तो आपके पास 44 उस तरह में आ जाता है। तो यूँ हमारे पास यानी कि इसका जो पेरीमीटर था असल में, तो यूँ हमारे पास आपने आगे लिख देना पेरीमीटर इज इक्वल टू अच्छा, ये जो आर्क लेंथ नहीं है बल्कि यहाँ पे हमने लिखना था पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर का लिखना था, ये पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन है यार ये। तो यूं हमारे पास क्या आ गया जी, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो चीज़ है ना आपके पास, ये सारी आपके पास इसका क्या है आंसर है। तो जो हमारे पास इसका जो पार्ट बी था वो भी हमने क्या कर लिया जी, कंप्लीट कर दिया।